हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो हम बात करेंगे क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्स उसके बारे में। इसमें सबसे पहले आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है मतलब इस चैप्टर का नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। ये हमें क्या बताता है कि पीपल को अगर एक रिसोर्स हम बना सकते हैं, उसको अच्छी एजुकेशन देके, उसको अच्छी स्किल्स देके, उसके अच्छी एबिलिटीज़ हो, वो उसके अंदर अच्छी क्षमताएं हो, तो पीपल एक रिसोर्स की तरह कर सकता है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? पीपल एज रिसोर्स। ओवरव्यू क्या है इसका? द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। जो पीपल एज अ रिसोर्स, ये जो चैप्टर है हमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि जो पीपल की जो संपत्ति होती है, एसेट का मतलब होता है संपत्ति, फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी, उसके बारे में ये हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। पॉपुलेशन क्या है? एक ह्यूमन कैपिटल बन सकती है अगर उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, अगर हम उसके ऊपर उसको अच्छी एजुकेशन दें, उसको अच्छी हेल्थ दें, उसको अच्छे मेडिकल केयर दें, तो वो क्या हो सकता है? एक रिसोर्स की तरह बन सकती है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज ए स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्ब्रॉयड इन देम। ह्यूमन कैपिटल क्या है? वो क्या है? एक स्टॉक है स्किल का, और वो बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। ठीक है। स्टॉक ह्यूमन कैपिटल क्या पता है? तो मैंने आपको कि वर्कर्स होते हैं, लेबर जो होती है वो काम करते हैं, उससे आउटपुट निकलता है। तो मीन्स अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे, वो वर्क ही नहीं करेंगे, तो हमें आउटपुट ही नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पैरा, पीपल एज रिसोर्सेज अ वे ऑफ रिफरिंग द कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। पीपल एज अ रिसोर्स क्या है? एक तरीका है, एक वे है अपनी कंट्री के जो वर्किंग पीपल्स हैं उनको प्रोडक्टिव हो सकते हैं, वो स्किल्स होती हैं, उनके अंदर एबिलिटीज होती हैं। मतलब स्किल्स का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं कौशलता, और एबिलिटीज का मतलब क्या होता है? क्षमताएं। तो ठीक है, तो उनके अंदर ये हो सकते हैं लुकिंग एट द पॉपुलेशन फॉर द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट। ठीक है। अब प्रोडक्टिव एस्पेक्ट के लिए अब हम पॉपुलेशन को देखते हैं। प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्बेसिस द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। जो दूसरी रिसोर्सेज पॉपुलेशन होती है वो भी एक रिसोर्स है, जैसे एक ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव एज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। ये एक पॉजिटिव साइड भी है। हमारे जो इंडिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप सबको भी पता है, तो एक तरीके से पॉजिटिव साइड भी मान रखा है। दैट इज ऑफ्टन ओवर लुक्ड व्हेन वी लुक ओनली फॉर नेगेटिव साइड। ये हमें कब ओवरलुक दिखता है? जब हम इसको नेगेटिव साइड से देखते हैं। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विथ फूड। जब हम प्रॉब्लम्स के तरीके से देखते हैं, पीपल्स को फूड नहीं मिलता, उस तरीके से देखते हैं। Education and access to health facilities. When we exist, human resource is further developed by becoming more educated and healthy. Human resource क्या हो सकता है? More educated हो सकता है और healthy हो सकता है। We call it human capital formation. अगर human को अच्छी resource दें, उसको अच्छा खान पान दें, उसकी अच्छी हेल्थ हो, उसके अंदर स्किल्स हो, उसके अंदर एबिलिटी हो, तो ह्यूमन क्या बन सकता है? एक रिसोर्स बन सकता है। उसी चैप्टर में इसमें हमको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है। एड्स ऑफ द प्रोडक्टिव पावर, प्रोडक्टिव हो सकता है वो अपनी कंट्री के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पैरा, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। अगर हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, मेडिकल केयर के रूप में, तो हमें रिटर्न भी देता है उस इन्वेस्टमेंट का एक फिजिकल कैपिटल में। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम। ये कैसे सीन किया जा सकता है? हायर इनकम के रूप में, जो पीपल जो अर्न करता है जबकि उसके पास हायर प्रोडक्टिविटी होती है, जब मोर एजुकेटेड होता है, वो बेटर ट्रेंड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। मीन्स अगर बच्चा जितना इंटेलिजेंट हो उतनी अच्छे उसको जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी उसको पोस्ट मिलेगी, उसको अगर हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में ये चीज़ हमको पता ही हुई है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। उसमें क्या है? नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स। ये ज़रूरी भी नहीं कि जो ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा हेल्थियर पीपल है वो ज़्यादा इनकम गेन करें। सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेज ऑफ अ मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल स्प्रेड्स to those always who themselves were not directly educated or giving health care. पढ़े लिखे लोग हों वो दूसरों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनके बातें, उनकी मतलब हेल्थ केयर को अच्छा रखें, और उनको मतलब सोसाइटी के लिए एक एडवांटेज बने कि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो उसके लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का एक वे है जो अदर रिसोर्स के लिए लैंड और फिजिकल कैपिटल के लिए। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? लैंड और कैपिटल को यूज़ करके। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। वो उसके लिए यूज़ नहीं होता सिर्फ और सिर्फ। ह्यूमन कैपिटल जो होता है, जैसे किसान है वो किसी ज़मीन पर खेती कर रहा है, तो खेती करने के लिए मैंने
आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था कि जो उसके पास जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास तो सिर्फ अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए होता है, बट जो बिग और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए रखते हैं और उसको जो बचा हुआ होता है उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो ये अगर वो इस चीज़ पर वर्क ही नहीं करेंगे तो हमें अनाज पैदा नहीं होगा, मतलब गेहूँ नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया आ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रेदर देन अ एसेट, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ लायबिलिटी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो लैंड होती है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मर के लिए यूजफुल नहीं होती, वो होती है हमारे लिए काफ़ी यूजफुल। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी रेदर देन अ एसेट। लार्जर पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी तरह, दायित्व की तरह देखा जाता है, ना कि एसेट की तरह। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ लायबिलिटी। ज़रूरी नहीं कि जो लार्ज पॉपुलेशन है वो लायबिलिटी हो। एसेट का मतलब क्या होता है, एक संपत्ति। ठीक है, इट कैन बी टर्न इन प्रोडक्टिव एसेट, वो एक प्रोडक्टिव एस्पेक्ट में बदल सकती है अगर उस पर हम इन्वेस्टमेंट करें, उसको अच्छी रिसोर्स दे, उसको अच्छी हेल्थ केयर दे, उसको अच्छी एजुकेशन दें। अब एक एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। अगर हम स्पेंड करें रिसोर्सेज को एजुकेशन के रूप में और हेल्थ के रूप में, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग दें हम एजुकेशन वर्क मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यूजिंग साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन, साइंटिफिक रिसर्चेज दें तो इनके बारे में उनको नॉलेज भी बढ़ेगी और वो काफ़ी प्रोडक्टिव भी होगा उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द टू following case is illustrative how people can try to become a more productive resource। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी ऑफ साकाल। देयर वर टू फ्रेंड्स, वो दो फ्रेंड्स थे, विलास और साकाल। दो फ्रेंड्स थे, विलास था एक का नाम था क्या, साकाल। वो एक ही विलेज में रहते, विलेज का नाम क्या था, सीमापुर। साकाल वॉज अ 12-year old boy। साकाल क्या था, 12 साल का एक बच्चा था, ओल्ड बॉय था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। उसकी मदर क्या करती थी, उसकी मदर का नाम क्या था, शीला, और वो डोमेस्टिक चोर्स करती थी। डोमेस्टिक चोर्स का मतलब होता है घर के कामकाज। इस फादर बूटा चौधरी, उसके फादर का नाम क्या था, बूटा चौधरी, वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड, पर एग्रीकल्चर में वर्क करते थे। साकाल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स। साकाल जो होता था अपनी माँ की हेल्प करता था घर के कामकाजों में। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड हिज सिस्टर सीतू। उसका यंगर ब्रदर था जिसका नाम क्या था, जीतू, और उसकी सिस्टर थी उसका नाम क्या था, सीतू। इस अंकल श्याम हैज़ पास द मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन। उसके जो अंकल थे उन्होंने मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन को पास कर लिया था, बट वॉज सिटिंग आइडल इन दी हाउस एज अ हैड नो जॉब। और वो कहाँ बैठा रहता था, हाउस के बाहर बैठा रहता था क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी अभी। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच साकाल। पढ़ाते थे, बूटा और शीला जो क्या थे वो साकाल को पढ़ाने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, इसका मतलब होता है दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विद ही सून जॉइंट। वो उसको फोर्स करते थे कि विलेज में जो स्कूल था वो उसको ज्वाइन कर ले। ही स्टार्टेड स्टडी एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। वो अपनी स्टडी को स्टार्ट करे और एक हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को कंप्लीट करे। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। उसके फादर भी कहते थे। ही रेज्ड अ लोन फॉर साकाल एंड स्टडी फॉर वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। उसके पापा जो थे वो क्या बोलते थे कि वो लोन लेने के लिए तैयार है अगर वो वोकेशनल करता है कोर्स कंप्यूटर से। ठीक है, साकाल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरिटोरियस का मतलब क्या होता है, सराहनीय। स्टडीज में भी इंटरेस्टेड रहता है बिगिनिंग से ही, मतलब शुरू से ही। विद ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म हैज कंप्लीटेड हिज कोर्स। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन प्राइवेट फर्म। उसको कुछ टाइम के बाद जॉब मिल गई प्राइवेट फर्म में। ही इवन डिजाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। उसने एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर जो था उसने डिज़ाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प इन इंक्रीज फॉर सेल इन दी फार्म। उसने जो थी फर्म की सेल बढ़ाई। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम टू द प्रमोशन। उसके बॉस ने क्या किया, उसकी सर्विसेज जो इतनी अच्छी की थी, उसने अच्छी एजुकेशन दी, उसने इतने सारे अच्छे काम, उसने नया सॉफ्टवेयर बनाया जो उसकी सेल काफ़ी हो रही है, तो उसके बॉस ने क्या किया, उसको प्रमोशन दे दिया। ठीक है, अब ये किसकी हो गई, साकाल की स्टोरी हो गई। अब दूसरी किसकी आई, स्टोरी ऑफ विलास। अब विलास की स्टोरी क्या आती, विलास वॉज एन 11-year-old बॉय रिजाइडिंग इन सेम विलेज एज साकाल। विलास भी था। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन। उसके जो फादर थे महेश, वो कौन थे, एक फिशरमैन थे जो मछलियों को पकड़ते थे, मछुआरे थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years old। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी एंड फीड द फैमिली। उसकी माता क्या थी, मछलियों को बेचती थी और जिससे पैसा आता था उससे अपनी घर बार को चलाती थी। शी बाउट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाय मंडी। शी कुड अर्न फॉर ₹20 to ₹30 a day बाय सेलिंग फिश। और 20 से 30 रुपये एक दिन में कमा लेते थे फिश को बेचकर। विलास बिकम अ पेशेंट एंड आर्थराइटिस।
एरिथ्राइटिस क्या होती है? वो एक बीमारी होती है जिससे पैर वगैरह में सूजन आ जाती है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू डॉक्टर। वो उसकी माँ अफोर्ड ही नहीं कर पा रही क्योंकि डॉक्टर की फीस इतनी थी डॉक्टर के पास उसको ले जाने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, इधर वो स्कूल भी नहीं जा पाता बिकॉज वो बीमार रहता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड और वो स्टडीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड लुक्ड इफ अ यंगर ब्रदर मोहन। वो क्या करता था? अपनी माँ के कुकिंग करती थी, उसमें उसको हेल्प करता था। एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फील सिक एंड वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। उसकी मदर क्या थी? वो बीमार हो गई और कोई भी नहीं था देखने वाला। देयर वॉज नो वन इन दी फैमिली, उसकी फैमिली में कोई था नहीं जो उसको सपोर्ट कर सके। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब विलास को सब फोर्स कर रहे थे कि वो सेल करे उसी विलेज में फिशेस को। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मीगर इनकम। अब ये हमने दो एग्जाम्पल पढ़ लिए, एक विलास का और एक साकाल का। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पर। इन केस ऑफ in the two case studies we saw Sakal went to school and Vilas did not go. साकल कहना स्कूल जाता विलास लेकिन नहीं जाता था। विलास इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, साकल क्या था? और फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और हेल्दी था। देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। विलास वाज अ पेशेंट एंड आर्थराइटिस, विलास क्या था? आर्थराइटिस का पेशेंट था। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। साकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, साकल को डिग्री मिल चुकी थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। साकल फाउंड अ जॉब इन द प्राइवेट फर्म, साकल ने क्या किया? एक प्राइवेट फर्म में उसको जॉब मिल सकी थी जिसमें विलास जो था वो कंटिन्यू करता सेम वर्क अपनी माँ के साथ। विलास जो था वो अपनी माँ के साथ वही सेम वर्क करता था मछली वाला और उसको एक अच्छी खासी जॉब मिल चुकी थी। ही अर्न अ मीगर इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली, वो उतनी इनकम कमाता जितनी उसकी मदर कमाती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इन द केस ऑफ साकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड द क्वालिटी ऑफ लेबर, दिस इंडिकेट्स द टोटल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर हर कोई साकाल की तरह अगर मेहनत करे तो वो क्या हो सकता है? अच्छी एजुकेशन से वो अच्छी इनकम कमा सकता है, काफ़ी वो प्रोडक्टिव हो सकता है। दो टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। दिस इज टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ चॉइस। इन केस ऑफ विलास, अब विलास के केस में देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन early part of his life. He spent his life selling money like his mother. उसने क्या किया? अपनी पूरी लाइफ को वो अपनी मछलियों को बेचता था, उसी जो पैसे आते थे उनसे अपना घर बार चलाता था। Henceforth he draws the same salary of unskilled labor as his mother. ठीक है, वो अपनी मदर की तरह ही सेम सैलरी अर्न कर पाता था। इन्वेस्टमेंट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है एजुकेशन हेल्थ केयर में, जिससे हम हाई रेट्स और रिटर्न कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। दिस इन्वेस्टमेंट इज पीपल इज सेम एज द इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ये उसी की तरह है जैसे लैंड और कैपिटल की, जैसे आप ज़मीन खरीद कर डाल देते हो, अब ज़मीन का जो होता है टाइम के साथ साथ पैसा जो होता है वो बढ़ता जाता है, ऐसी आपकी जो नॉलेज होती है टाइम के साथ साथ अच्छी खासी बढ़ती जाती है। वन इन्वेस्ट इन शेयर एंड बॉन्ड एक्सेप्टेड हाई रिटर्न इन द फ्यूचर, जिसको आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है उसका। नेक्स्ट पैरा, अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स। वो उसको हाई रिटर्न मिल सकता है उसके फ्यूचर में हाई अर्निंग के हिसाब, हाई अर्निंग की तरह। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे उनके पास अच्छी खासी वो होती है एजुकेशन, तो वो अपने बच्चों को ऊपर भी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। वो पढ़े लिखे होते हैं तो उनको एजुकेशन का महत्व पता होता है, उसकी इंपॉर्टेंस पता होती है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस, वो कॉन्शियस होते हैं पीपल न्यूट्रिशन के लिए, पीपल हाइजीन के लिए, कि बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। They accordingly look after the children's need for education at school and good health. उसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं है उसकी अच्छी हेल्थ के लिए। A vicious cycle is thus created in the case. In contrast, a vicious cycle may be not be created. Disadvantaged parent who themselves uneducated and lacking in hygiene keep the children in a similarly disadvantaged state. और इसका कुल मिला के मतलब क्या है कि जो अनएजुकेटेड जो पेरेंट्स होते थे वो इतना अच्छे तरीके से उसको ना प्रॉपर हाइजीन दे पाते थे, ना इतना मतलब अच्छी एजुकेशन दे पाते, उनके पास इस चीज़ का कोई डिसएडवांटेज होता था। कंट्रीज़ मतलब जिस तरीके से वो एजुकेटेड नहीं थे, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी एजुकेशन के ऊपर, इस तरीके से उनको खर्च करना है, इस पर इन्वेस्ट करना है, जिससे उनको इन फ्यूचर अच्छा क्या मिलेगा? मिलेगा। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जो जापान जो इतनी डेवलप्ड कंट्री है वो किस पर इन्वेस्ट करती है? ह्यूमन रिसोर्स पर। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच कंट्रीज, तब भी वो क्या है? एक डेवलप्ड और रिच कंट्री है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन द कंट्री। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड? अब वो इतने रिच और डेवलप्ड कैसे बने?
दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड एंड एजुकेशन एंड हेल्थ। वो किस पर इन्वेस्ट करते थे? एजुकेशन पर और हेल्थ पर, जो पीपल्स की। दे पीपल हैव मोर एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल, और अदर रिसोर्सेज जैसे लैंड एंड कैपिटल इस पर भी इन्वेस्ट करते थे। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व बाय पीपल हैव मेड देयर कंट्री रिच। जो एफिशिएंसी और जो टेक्नोलॉजी होती है वो पीपल को रिच और डेवलप्ड बनाने में उसकी मदद करती है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि पीपल एज अ रिसोर्स, उसको अगर हम अच्छे से उसको ट्रीट करें, उसको अच्छी एजुकेशन दें, तो वो हमें क्या हो सकता है, एक अच्छा प्रोडक्टिव और एक अच्छा हमें फ्यूचर में रिटर्न मिल सकता है उसकी वजह से। तो आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।